नमस्कार। आइए आज हम साख्यम एवं शब्द पाठ की व्याख्या देखेंगे। इस वीडियो में कबीरदास द्वारा रचित 7 साख्यों की व्याख्या है। कवि का नाम तो आप जानते हैं, कबीरदास जी। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के कवि थे। भक्तिकाल के अंदर वे ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के प्रवर्तक थे। कबीरदास जी की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। उनकी रचनाओं के संग्रह का नाम है बीजक। इसके 3 मुख्य भाग हैं, साखी, शब्द और रमेनी। आज हम उनकी कुछ साखियों की व्याख्या देखेंगे। साखी, मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब उठी अनत न जाही। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। मानसरोवर मतलब एक बड़ा सा झील। यहाँ पर मन या हृदय के लिए भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है। सुफर माने जल से पूरा भरा हुआ। हंस मतलब स्वान, हंस पक्षी। यहाँ भक्त के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है। केली माने क्रीड़ा या खेल। मुक्ताफल माने मोती। ये भगवान या प्रभु की भक्ति के मतलब में भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है। अनत अर्थ है कहीं और अन्य कहीं। तो कबीरदास जी कहना चाहते हैं, मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। जिस प्रकार हंस पक्षी मानसरोवर के जल में क्रीड़ा करते हुए, खेलते हुए मुक्ताफल मुक्ता चुके, मोती चुग रहे हैं और उन्हें इसमें इतना आनंद आ रहा है कि अब उड़ी अनत न जाए। वे इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, यहाँ से उड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। उसी प्रकार भक्त भी हृदय रूपी मानसरोवर में भक्ति रूपी मोती चुग रहे हैं। मतलब भक्त भक्ति में लीन है। और भक्त को कैसा लग रहा है? भक्त को मोक्ष का, मुक्ति का इतना आनंद मिल रहा है कि उसका ध्यान कहीं नहीं जा रहा है और वो इस मार्ग को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। आगे देखिए, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हुई। शब्द देखिए, प्रेमी माने प्रभु भक्त, फिरो माने घूमना फिरना, होई माने हो जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, मैं ईश्वर प्रेमी को अर्थात प्रभु के भक्त को ढूंढता रहा। प्रेमी मिले न कोई, मुझे कोई प्रेमी ना मिला, मुझे कोई सच्चा भक्त ना मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब 2 सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो क्या हो जाता है? सब विष अमृत हुई। तो मन की सारी बुराइयां समाप्त हो जाती है। कष्ट रूपी विष सुख रूपी अमृत में बदल जाता है, पाप पुण्य में बदल जाता है, बुरी भावनाएं समाप्त हो जाती है। साखी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, फूंगन दे छक मारी। शब्द देखिए, हस्ती माने हाथी, दुलीचा माने बैठने का आसन, कालीन, स्वान माने कुत्ता और संसार दुनिया। फूंगन दे माने फौंगने दो, कुत्ता फौंकता है ना, फौंकने दो। छक मारना माने समय बर्बाद करना। तो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति में लगे लोगों से वे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी। तुम ज्ञान रूपी हाथी पर बैठकर आराम से बिंदास आगे बढ़ते रहो, अपने मार्ग पर चलते रहो। स्वान रूप संसार है, यह संसार तो कुत्ते के समान है। कुत्ता क्या करेगा? कुत्ता हाथी को चलते देखकर जरूर भौंकेगा। फूंगने दे छक मारी, उसको भौंकने दो। अर्थात जब हाथी किसी गली मोहल्ले से गुजरता है ना, तो गली के कुत्ते तो भौंकना शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे हाथी को कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। हाथी उनके भौंकने की परवाह किए बिना अपने मार्ग में चलते रहते। तो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि इसी प्रकार साधक को ज्ञान प्राप्ति में लीन देखकर, मग्न देखकर दुनिया वाले तो अनेक तरह की उल्टी सीधी बातें करेंगे ही। तो साधक को क्या नहीं करनी चाहिए? इस तरह की बातों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए और अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। पखा पखी के कारणे, सब जग रहा भुला, निर्भक होई के हरि भजे, सोई संत सुजा। शब्द देखिए, पखा पखी माने पक्ष विपक्ष, कारणे माने कारण, निर्भक माने निष्पक्ष, भजे माने भजन करना।
सुजान माने ज्ञानी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि लोग अपने को दूसरों से बेहतर मानते हैं, अपने को दूसरों से बेहतर मानते हैं। तो क्या करते हैं वो लोग, एक दूसरे को जाति धर्म के आधार पर छोटा बड़ा समझते हैं। वे अपने पक्ष का समर्थन करते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं। इससे क्या हो जाता है, पखा पखी के कारणे सब जह रहा फुलान। इससे पक्ष विपक्ष में पटकर वे अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं, सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते हैं और इसलिए उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, निरपक्ष होय के हरि भजै, निष्पक्ष होकर जो हरि का भजन करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, सोई संत सुजान, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा संत है। अगली पंक्तियां देखिए, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जे दुहिं के निकट न जाई। शब्दार्थ निकटी माने नजदीक। उस समय समाज में हिंदुओं तथा मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफी द्वेष था। कबीरदास जी कहते हैं, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। हिंदू राम का नाम जपते रहे और मुसलमान खुदा का। राम और खुदा का नाम लेकर भी दोनों अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि उनके मन में प्रभु की भक्ति से ज्यादा आपसी भेदभाव और नफरत की भावना थी। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं, वही वास्तव में जीवित है, वही मोक्ष को प्राप्त कर पाएगा, जे दुहिं के निकट न जाई, जो खुद को इन सब से अलग रखता है, जो इन सब में नहीं पड़ता है। आगे देखिए, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। शब्दार्थ काबा माने मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान, काशी माने काशी। इसमें भी कबीरदास जी उस समय समाज में व्याप्त हिंदू मुसलमान के आपसी भेदभाव को छोड़ने का संदेश दिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि काबा फिर काशी भया, राम ही भया रही। तुम चाहे काबा जाओ या फिर काशी, तुम राम की उपासना करो या फिर रहीम की, ईश्वर तो एक ही है। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। जिस तरह गेहूं को पीसने से वो मैदा बन जाता है, पर असल में दोनों तो एक ही वस्तु है, उसी तरह हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया तो राम और रहीम में, काशी और काबा में कोई अंदर नहीं रह जाएगा। ईश्वर को तुम चाहे जिस किसी भी रूप में मानो, वो तो एक ही है। अगली और अंतिम पंक्तियां देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुगरन कलश सुरा भरा, साधो निंदा सोई। शब्द जन्मिया माने जन्म लेकर, करनी कर्म, सुबरन कलश माने सोने का कलश, गोल्डन पोट, सुरा माने शराब, निंदा बुराई। कर्म के महत्व को बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई। ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता है, इसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। बड़े कुल में पैदा होने के बाद भी, जन्म लेने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करे तो वो बड़ा कहलाने लायक नहीं है। मतलब हमें किसी मनुष्य को उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से ही पहचानना चाहिए। इसी का उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि सुबरन कलश सुरा भरा, सोने के पात्र में, सोने के मटके में शराब भरी हो तो साधु निंदा सोई, सज्जन उसकी निंदा ही करते हैं। सोने का बना होने पर भी उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलेंगे। मैं डॉक्टर CR बीना। धन्यवाद।